फारूक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या रीजन है जो बाटमालू मार्केट में तेजी से चीजों के रेट्स बढ़ने लगे हैं और सबसे ज्यादा किन किन चीजों के रेट्स बढ़े हैं। देखिए, हम अक्सर जब बात करते हैं रमज़ान का महीना जो ही शुरू होता है और कुछ मुनाफाखोर लोग जो हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ खुदगर्ज लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और चीज़ें जो हैं महंगे दामों में बेचते हैं। खासकर आजकल सबसे ज़्यादा जो सब्जियां हैं वो लोग खरीदते हैं और इसकी ज़्यादा कीमत इसीलिए बढ़ाई जाती है क्योंकि उनको पता होता है कि लोग जो हैं ज़्यादा सब्जियों की ओर आकर्षित होते हैं। रमज़ान के महीने में जो यहाँ का पिकल है, रिवायती पिकल, वो खाते हैं तो उसी के दाम बढ़ जाते हैं और कई जगहों पर जो दाम है वो बिल्कुल मुनासिब रेट्स पे मिलते हैं जो भी चीज़ें लोग खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मार्केट हैं ख़ास तौर पर जो लाल चौक हैं या फिर जो बटमालू हैं और भी कुछ ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर कुछ लोग, हम सभी को नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रेट्स बढ़ाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये यहाँ पे पहले से चला आ रहा है। इसीलिए जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड है वो सतर्क हुआ है और शायद वो कल से इसकी चेकिंग भी शुरू करेंगे और बाज़ार में जाएंगे और रेट्स को देखेंगे क्या लोगों को जो है सारिफिन को मुनासिब रेट्स पे चीज़ें मिलती हैं या फिर इसमें जो है लातोलाल से काम लिया जा रहा है और जो मुनाफाखोर हैं या फिर कुछ दुकानदार जो हैं इसका फ़ायदा उठाकर चीज़ें महंगे दामों में बेचते हैं। कुछ जो हैं सस्ते दामों में बेचते हैं लेकिन वो सही क्वालिटी के नहीं होते हैं। वो भी एक इशू है कि सही क्वालिटी न होने की वजह से लोगों को जो है उसका भी फिर जो कीमत है वो चुकाना पड़ता है, उनकी सेहत ख़राब होती है। फ़िलहाल जो चेकिंग स्क्वाड हैं, फूड एंड सप्लाईज़ जो एनफोर्समेंट टीम है वो इसके लिए जो है ज़िम्मेदार हैं। उनको ये देखने की आवश्यकता है कि अगर चीज़ें जो हैं महंगे दामों में लोगों को मिलती हैं तो उनके ऊपर एक्शन की ज़रूरत है क्योंकि पिछले साल भी इस तरह से देखा गया था और आज भी इसी प्रकार से जो हैं चीज़ें महंगे दामों में मिलती हैं। कुछ कह रहे हैं हम सस्ते दामों में बेचते हैं लेकिन रेट उनका फिर भी वही होता है जो कि इसमें अपना मुनाफा रखते हैं और साथ में और भी उसमें अगर उनको लगता है इजाफे की गुंजाइश है तो उसमें वो इजाफा करते हैं और अल्टीमेटली जो आम सारिफीन हैं उसको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और इस मुक़द्दस महीने में हमें अल्लाह दर्ज देता है और कुरान भी ये कहता है और हमारे जो रीति रिवाज हैं वो भी यही कहते हैं कम से कम इस महीने में लोग दान करते हैं। ये रहमतों के आशरे के दिन चल रहे हैं, इसमें जितना हो सके लोगों को कि वो कीमत जो है एतदाल में रखें और जो मुनासिब रेट है वही रखें, ना कि इसी का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि उनको पता है ज़्यादातर लोग जो हैं खरीदो फरोख्त इस महीने में करते हैं तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो एनफोर्समेंट टीम है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट की, उसको ये देखने की आवश्यकता है कि आया कुछ मार्केट्स में अगर रेट जो है बढ़ाई जाती हैं, हालांकि जो लिस्ट हैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का चिकन का अलग है, फल सब्जियों के जो दाम हैं वो फ्रूट मंडी या फिर जो सब्जी मंडी है श्रीनगर की पारिमपुरा वो तय करती हैं और वहाँ से जो रेट दिए जाते हैं फिर उसका भी दुगना। शौकत भी जुड़े हुए हैं, शौकत आपसे भी जान लेते हैं। शौकत, मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी किसी दुकानदार से इस को लेकर कोई बात हुई है कि क्यों एकदम से दाम बढ़ रहे हैं, मतलब जिसे सस्ती मार्केट कहा जा रहा था उसके एकदम से अगर दाम बढ़ जाते हैं तो ये थोड़ी मुश्किल की बात है। तो आपकी किसी से बात हुई और उन्होंने बताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी सामने बिल्कुल मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद है ये बाटमालू मार्केट है जहाँ पर जो है साल के 11 महीने चीजें सस्ती होती है। ये वजह है यहाँ पर कश्मीर के हर जरिए से इस मार्केट में लोग आते हैं अपने खरीदो फरोख्त करने के लिए, वो चाहे यहाँ पर शादी ब्याह के मामला हो या फिर इसी तरह के त्योहारों के मामले हो, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर हर जिले से लोग अपनी खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि माह रमजान से पहले एक दिन जो है चीजें आसमान छू जाती है, यानी रेट काफी बढ़ जाती है। जिसमें फल फ्रूट की बात करें यहाँ पर या फिर सब्जियों की बात करें यहाँ पर या रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें काम आती है उनकी बात करें यहाँ पर, तो उन चीजों में यहाँ पर रेट बढ़ जाती है। जैसे ही हमने या इस मार्केट में यहाँ पर जायजा लिया और लोगों से यहाँ पर बात की, आम लोगों से बात की या वेंडर से बात की, तो लोग देखिए हमें काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कल तक जो टमाटर यहाँ पर 4 किलो 100 का बिक रहा है, आज वही टमाटर 2 किलो 100 का बिक रहा है। जो पपीता यहाँ पर कल तक 50 रुपए किलो बिक रहा है, वही पपीता आज 80 रुपए किलो बिक रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछते हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको, रमजान से पहले यहाँ पर जो कई सारे दावे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने किए कि जगह जगह पर चेकिंग स्क्वाड भेजा है, जगह जगह पर इसकी चेकिंग चल रही है। हालांकि मैं बताऊं तो आपको फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें या चेकिंग स्क्वाड की यहाँ पर बात करें, जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड है उनकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पर जो है नजर भी नहीं आ रही है। हालांकि ये इंतजाम
इकदाम इनको रमजान से पहले ही करना थे कि मार्केट में जाकर चेकिंग करें, उनके रेट लिस्ट चेक करें, उनके रेट लिस्ट दिया जाए और बाकायदा उनको ये हिदायत दी जाए कि किस तरह से यहाँ पर चीजों को बेचना है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जिस तरह से लोगों की बात करें, आम लोगों की बात करें, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, तो उन लोगों से हमने बात की, काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं कि अभी घर चलाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इन वेंडर्स की अगर बात करें, दुकानदारों की हम बात करें, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि रेट हम नहीं बढ़ाते हैं, रेट वही लोग बढ़ाते हैं जो पीछे होलसेलर है। और होलसेलर्स की बात करें यहाँ पर, तो वो लोग कहते हैं कि पीछे से ही रेट अपग्रेड होती है। यानी रमजान से एक दिन पहले किस तरह से यहाँ पर रेट बढ़ जाती है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान चलिए है। ठीक है शौकत, ठीक है फारूक, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और जो भी आगे जानकारी मिलती है तब हम आपसे वापस अपडेट लेंगे।